मैं आपको बता दूं, जब 28 तारीख को शुरुआत थी सुप्रीम कोर्ट पे, मैंने उससे पहले कहा था कि एफआईआर तो दर्ज होगी, कानून कहता है गिरफ्तारी होगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, एक। और दूसरी डंके की चोट पे कहा था कि कर्नाटक चुनाव से पहले कोई हलचल नहीं होगी। अब आप सिलसिलेवार देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया बेटियों ने, उसके बाद खेल मंत्रालय ने कहा भारतीय ओलंपिक संघ को कि आप मोर्चा संभालो। 28 तारीख को तारीख थी, तो 27 तारीख को ओलंपिक संघ की मीटिंग होती है, खेल देखिए। 4 तारीख को 28 के बाद रिपोर्ट जानी थी, तो 3 तारीख को वो कहते हैं कि साहब ये कमेटी कोई काम नहीं करेगी। और 10 तारीख को पोल होने के बाद 11 तारीख को फिर एक क्रोनोलॉजी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन शोषण के मामले में केंद्र और राज्य सरकार देखिए सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से वहां पर यौन शोषण से संबंधित समितियां हैं कि नहीं है, आप समझ रहे हैं। और उसी दिन ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बयान दर्ज कराता है, तो आप समझ रहे हैं। इसके दूसरे कारण है, ब्रजभूषण शरण सिंह पर इन्होंने हाथ नहीं डाला। हाँ, मैंने दावा किया था, मैं जानता हूं कर्नाटक के लोगों को, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो जाता 10 तारीख से पहले, तो इकाई का आंकड़े पे अटक जाती भाजपा। मैं वहां के लोगों को जानता हूं, जिन बेटियों को हम कह रहे जाटों की बेटियां, जाटों का बहुत बड़ा सम्मेलन था मध्य प्रदेश में, सब कतार में लगे थे भाजपा के कि भाई हमें टिकट दे दो। किसी ने ये नहीं उठाया सवाल कि बेटियां बैठी हुई है, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं उठा, समझ रहे। इसीलिए हमने कहा देश की बेटियां हैं, किसी जाति की बेटियां नहीं, आप समझ गए। तो ये जो आपने कहा, मैं इस पर दावे के साथ में कह सकता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो सबूत है, उन सारे सबूतों की एक एक काट पुलिस तैयार कर रही है और अमित शाह नरेंद्र मोदी के इशारे पर कर रही है। जिस दिन इस पर हाथ डाला भी जाएगा, ये बाइज्जत बरी होने वाला है। यानी टाइम खींचने की टाइम खींचना है, यानी का क्या मतलब होता है। पास्को क्या कहता है, भैया इतने तो पढ़े लिखे आप भी होंगे, वो ये कहता है कि तत्काल मुकदमा दर्ज और बिना अनकंडीशनली गिरफ्तार होके जमानत नहीं होने का। आप समझ गए बात को। तो जब मुकदमा ऐसा हो, 67,000 मुकदमे दर्ज अभी तक विचाराधीन है, उन 67,000 पास्को मुकदमों में मुकदमा दर्ज होने पर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। अब ये मत कह देना कि सब उसी पकड़ में आएंगे, हो सकता है कोई दूर भाग गया हो सकता है किसी को रंगा बिल्ला ने देश के बाहर भगा दिया हो, ये भी हो सकता है ना। जब समरथ को ना दो क्या सैया भैया कोताल, तो फिर डर काहे का। लेकिन इस बात को आपको गांठ बांधनी पड़ेगी कि वह कौन ताकत है। एक चीज समझिए, इसमें कोताही कौन कर रहा है। मेरी दृष्टि से इस समय इन बेटियों को बिठाने का ताकत नरेंद्र मोदी का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने जो धृतराष्ट्र की भूमिका अदा की, क्या 7 बेटियों की शिकायत है और 2 एफआईआर दर्ज है। क्या 6 बेटियों ने ये कहा कि हमारे साथ एक ही जगह, एक ही समय, एक ही स्थान पर किया गया। बेटी बचाओ देश के अलग अलग राज्यों में तफ्तीश हो रही है और दुनिया के दूसरे देशों में भी जहां जहां छेड़खानी हुई है, जहां जहां यौन शोषण हुआ है। और मैं जहां तक मुझे लगता है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना और ब्रजभूषण शरण सिंह का जांच कमेटी या पुलिस जो उसके लिए टीम बनी है डीसीपी के अगुवाई में, उसके समक्ष पेश होना, मैं ये मानता हूँ हो सकता है ये क्रोनोलॉजी का हिस्सा हो। और सरकार ये कह सकती है, क्योंकि इनके खिलाफ सॉलिसिटर जनरल पेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। मैं आंदोलन, मैं बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बोलता तो आंदोलन के हिसाब से बोलता, आप समझ गए ना। कंक्रीट हमने बहुत जीवन भर लड़ाइयाँ लड़ी है, इसलिए बोलते हैं कि हमको भी बोल देना चाहिए कि कहीं अगर बात थोड़ा हल्की जा रही है तो गंभीरता वाली बात जाए, आप समझ गए। तो मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से इन बेटियों की शिकायत पर कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कि यौन शोषण की शिकायत करके आपने जिस थाने में दी एफआईआर में तब्दील होगी। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, कानून वही था जो आज है, लेकिन तब और अब में फर्क क्या था। एक हमारे देश में इनका संत आसाराम, उसके 7 करोड़ लोग उसके भक्त, संख्या बता रहा हूं आपको, और उसके भक्तों में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी, सब कतार में लगे मत्था टेकने वाले। और ये मत्था टेकने वाले जिसके यहाँ मत्था टेकते थे, उसने अपने भक्त की बेटी से बलात्कार किया। उस बेटी ने गोल्ड मेडल ले लिया
उसका पिता कोई पुरस्कार नहीं हासिल किया। वो दोनों गुमनाम लोग थाने गए और मुकदमा दर्ज हुआ, और इतना बड़ा जिसके पूरी भाजपा जिसके मत्था टेकती थी, वो संत बलात्कार के मामले में जेल में सजा भुगत रहा है। तब सत्ता के शिखर पर वो लोग थे जो संविधान का सम्मान करते थे और बेटियों का भी सम्मान करते थे। आज तो बेटी द्रोही, संविधान द्रोही सत्ता में बैठे हुए, कानून वही है, ठीक है, लेकिन कानून अपना काम नहीं कर पा रहा है। और फिर हम लोग भी गाल बजा रहे हैं कि हमने इतने दिन का मोहलत छोड़ दे दिया। हमको ये गैर कानूनी है। अगर मैं भूपेंद्र रावत ये दावा करूं कि मैंने मोदी सरकार को 10 दिन का और समय दिया, यह अपराध है कानूनी तौर पर। मैं कौन होता हूं कानून समय देने वाला? हाँ, हमारी व्यवस्था है, हम ये कह सकते हैं, ये मजबूरी हम देशवासियों की, क्योंकि इस देश में नियम है। मैंने जब हमारे देश के अंदर भाजपाई बलात्कार के मामले में फंसता है, तब भाजपाई मतदाता गोलबंद होता है। आपके सामने है कर्नाटक का चुनाव, उनके वोट कम नहीं हुए, लेकिन दुख और अफसोस की बात क्या है कि जो बेटियों का सम्मान करने वाले, संविधान का सम्मान करने वाले, भाईचारे का सम्मान करने वाले, मानवता का सम्मान करने वाले, वो गोलबंद नहीं हो पाते। अगर वो गोलबंद होते, मैं ये व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ, सब लोग मानते हैं कि कर्नाटक बहुत बड़ी बीज है, पर मैं मानता जिस प्रकार के हालात हैं, यकीनी तौर पर मैं दावा कर सकता हूँ, मेरे दृष्टि से कम 20-22 सीटें भाजपा फालतू लेकर गई, ज्यादा लेकर गई। लेकिन आप उत्तर प्रदेश का देखिए, ये भाषा में बात करो, हिंदी भाषी क्षेत्र क्या कह रहे, उत्तर प्रदेश में मैं दावा करता हूँ, जब ये बेटियां बैठी हैं तो आरएसएस के लोगों ने घर घर जाकर के एक प्रचार किया कि देखो ये मोदी को बदनाम करने के लिए बैठी है। आप समझ रहे, और उसी का हिस्सा था, उसने कहा पैसा लेकर बैठी, ठीक है, और चैलेंज किया उसने बार बार। तो इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में आपको समझना पड़ेगा कि ये मसला हमारे देश के अंदर इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने धृतराष्ट्र की भूमिका में ना हो। पहला तो सवाल यह है, 7 बेटियों की शिकायत थी, तो जब मेरे जैसे साधारण भूपेंद्र रावत को ज्ञान है, एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता को पता है कि 7 मुकदमे दर्ज होने थे, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नहीं मालूम है। तो यदि नहीं ज्ञान है तो ये हमारे देश के लिए, मैं कहता हूं न्यायपालिका के लिए, संविधान के लिए, देश की मानवता और बेटियों के सम्मान के खिलाफ। और अगर जानकारी है और जानबूझ करके ये भूमिका अदा की है, ये मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरी शक्ल खराब हो तो मैं अपने को क्रीम पाउडर लगा के चमका सकता हूँ। मैं ये मानता हूँ कुछ कुछ फैसले हमारे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के ऐसे भी हैं, हमको भी लगा बहुत अच्छे, लेकिन बेटियों के मसले को नजदीक से देखने की बात। एक और घटना भी है, यहाँ किरण नेगी का गैंगरेप हुआ था, उसके बलात्कारी उसको तेजाब से जलाया गया था, उसके हत्यारे बलात्कारियों को सजाए मौत हो गई थी, बरी कर दिए गए। आपके सामने आजादी के 75वें वर्षगांठ पर बिल्किस बानो, उसकी 3.5 साल की बेटी की हत्या कर दी गई, उसकी माँ और 2 महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ, 7 लोग तो वही मारे गए थे, 14 लोगों की हत्या की, हमारे देश की बेटी है वो। तो आप उसके बलात्कारी, दंगाई, देश के गद्दारों को ठीक 15 अगस्त को इसलिए करोगे 75वें वर्षगांठ पे, क्योंकि आपकी नियत में, आपके कर्मों में देश की आजादी का पर्व, देश की आजादी के नायक और देश का इस सब नकलीपन इनके मन में भरा हुआ है। बहुत घृणा है आरएसएस के मन में हमारे देश की आजादी के पर्व के प्रति, इसीलिए उसको कलंकित करने के लिए 15 अगस्त को बिल्किस बानो के हत्यारे, बलात्कारी, दंगाइयों को रिहा करके कलंकित करने का काम किया गया। बहुत नफरत है बेटियों के प्रति, एक भी आरोप मैंने लगा रहा, फिर जब भूषण शरण सिंह लगा रहा, उसने कहा मैं मुंह खोलूंगा सुनामी आ जाएगी। कौन सी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितना रंगा और बिल्ला चाह रहे वो सब हो रहा है। मैं तो बल्कि ये भी मान रहा हूँ कि ये जब कर्नाटक का चुनाव वोटिंग हो रहा था, मैंने पहले कहा था उससे पहले कुछ नहीं होगा। उस बेटी के भी, नाबालिग के बयान भी उसी 10 तारीख को हुए। आपको समझना पड़ेगा, तो ये कौन तय कर रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आपने 23 तारीख को सुनवाई के लिए 28 तारीख दे दी, 28 तारीख को आपने कहा 7 दिन बाद रिपोर्ट देना, 6ठे दिन हम पहलौना पर हमला होता है। हर एक काम को आप देखिए, फिर वो कहते साहब ये तो छोटी अदालत का मामला है, तुमको 7 दिन बाद पता लगा।
कि छोटी अदालत का मामला है। अरे भैया 28 को बोल देते कि भैया हमारे यहाँ भेज दो, व्हाट्सएप कर देना, मेल कर देना, ट्विटर के भेज देना यार, FIR दर्ज करके। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, हर साख पे उल्लू बैठा स्थिति है। बस हम ये मानते, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में, देश की दलितों को, आदिवासी, मछुआरे, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, गरीबों की बेटियों की यौन शोषण के मसले को गंभीरता से लेना पड़ेगा। जब ओलंपिक पदक विजेता बेटियों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता हो और गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना देना पड़ता हो और कोर्ट की खातिर उसे तब तक हटाया ना जाता हो, आप समझ रहे ना, कागज बना के रखे गए। कागज की तैयारी 23 तारीख को कोर्ट गए तो कमेटी कागज निकाल दिया कि साहब इसको जरा कुछ करो भारतीय ओलंपिक संघ के लिए। 28 को सुनवाई थी तो 27 को ओलंपिक संघ की मीटिंग बैठ गई। 4 को की रिपोर्ट दी, 3 को ओलंपिक संघ ने कहा कि साहब हम ये कार्यकारिणी को प्रतिबद्ध करते, इसको निरस्त करते हैं, इसके कामकाज को। और जब वोट बांट हो जाए उसके बाद आप कहें साहब हमने इसे पद से हटा दिया, ये सब सोचने की बात है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ ये पूरी प्रक्रिया लंबी चलेगी और जो हमारे देश के अंदर, मैं फिर कहना चाहता हूँ, पूरे भाजपाई, जब कोई भाजपाई बलात्कार के मामले में फंसता है तो भाजपा के मतदाता गोलबंद होते हैं। आप उत्तर प्रदेश का सीन उठा के देखिए इस समय, कर्नाटक में एक वोट कम नहीं हुआ है, पहलवान बेटियां धरने पर बैठी, हम लोग भी बकवास कर रहे हैं, हम भी चीख रहे, चिल्ला रहे, अपील कर रहे हैं। लेकिन जो देश में बेटियों के प्रति, संविधान के प्रति, देश के लोकतंत्र के प्रति चिंतित है, वो मतदाता गोलबंद नहीं होता है, वो एकजुट नहीं होता, उसकी परिणति है। और ये लोग, इनके लिए ये भी एक वो है खुराक है। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि देश में दंगा होने पर भाजपाई को लाभ, बलात्कार होने पर, सुनिए, बलात्कार होने पर भाजपाई को लाभ, मॉब लिंचिंग होने पर भाजपाई को लाभ, देश के संविधान को उल्लंघन करने पर भाजपाई को लाभ, बेटियों को सड़क पे बिठाने का भाजपा को लाभ, किसानों को सड़क पे बिठाने का भाजपा को लाभ, जवानों को मरवाने का पुलवामा में भाजपा को लाभ। तो जवानों को मरवाओ तुमको लाभ, बेटियों को बिठाओ तुमको लाभ, किसानों को मरवाओ तुमको लाभ, आप समझ रहे ना, और आप दंगे कराओ तुमको लाभ, बलात्कार कराओ तुमको लाभ, ये ट्रेंड है। और मैं जो बात कर रहा हूँ उसके लिए मैं किसी भी मंच पर अमित शाह और मोदी को चैलेंज करता हूँ, एक एक आंकड़े के साथ, जहां जिस प्लेटफॉर्म को तय करें। जब तक हमारे देश में भाजपा को, मैंने जो कहा कि देश के संविधान, देश के भाईचारा, देश के लोकतंत्र, देश के महिला, देश के मजदूर, किसान, जवान, इनको बचाने वाले लोग गोलबंद नहीं होते हैं, तब तक ये चलता रहेगा। क्या लगता है 2024 में अगर फिर मैं, आपने जो कहा, एक बात मुझे बताइए, आप आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, अगर ये कार्यक्रम संघी कर रहे होते तो यहाँ क्या होता? मैंने आपसे कहा, ये कहा जा रहा है कि जाटों की बेटियां हैं, बहुत बड़ा सम्मेलन था मध्य प्रदेश में, किसी जाट नेता ने ये नहीं कहा कि देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के साथ यौन शोषण करने वाले के खिलाफ तुम एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, तुम उसके पक्ष में क्यों खड़े हो। सबके सब जाट अपने लिए टिकट मांग रहे थे, टिकट मांग रहे थे, टिकट। कहा कि बेटे के साथ जो कर लिया कोई बात नहीं, हमें टिकट दिला दो। ये मैं मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहा हूँ, बहुत बड़ी जमात बेटी, तो आप कल्पना कीजिए। इसलिए हमने कहा ये देश की बेटियां, मैं ये माथुर कराला गाँव के, मैं इनके कराला गाँव के बीच में एक दिन लड़ाई लड़ी, हमने 35 दिन डीसी पर ताला लगाया, किसानों के पक्ष में इनका मुआवजा दुगना कराया। मैं यकीन करेंगे कि मैं वहां जब पहुंचा, 12 लोग मुझे जानते थे, 8 लोगों ने मुझसे दुआ सलाम नहीं किया, क्योंकि उनको लगा भूपेंद्र रावत तुम तो वहां जाते हो जहाँ बेटियां बैठी हुई है। इतना नीचे उन्हें भी दुख है, यार बेटे के साथ ठीक नहीं हुआ, पर इतना ऊपर अगर बोलेंगे तो मोदी का वोट बैंक खराब हो जाएगा। वोट तो देना ही मोदी को है, उनको अगर आप बोलोगे तो कहेंगे आएगा तो मोदी, कहां से आएगा भाई। इसलिए ये जो आपने कहा, कथनी और कन्नी में अंतर जब तक भारत के लोग रखेंगे तब तक मुझे लगता है कि रक्त बीज है ना, आपने देखा एक खटमल को मारो तो कई पैदा हो जाते हैं, तो ये वो रक्त बीज है। इस रक्त बीज का गाल बजा के में मुकाबला नहीं होगा, सब लोगों को मिलजुल कर इकट्ठा होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बात जरूर आपको बताता हूँ, भले ही हमारे देश में न्यायालय में बैठे जज भी इनके अनुरूप काम कर रहे हो, मामला ढीला चल रहा हो, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल तो जाना ही पड़ेगा, ये तो हो नहीं हो रहा है, ठीक है।